हाय फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग अपने नए टॉपिक विनियोग के बारे में पढ़ते हैं कि विनियोग क्या है और ये किस प्रकार से विनियोग का होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमको किस प्रकार से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस सब की जानकारी हम लोग अपने वीडियो में देखते हैं। तो नमस्कार, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो आपके जितने होम साइंस सब्जेक्ट के जितने भी एग्जाम हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और बीपीएससी ट्राई 4 भी अब आने वाला ही है। तो उसकी वीडियो दिसंबर में आ गई है। तो होम साइंस वाले जितने भी छात्र हैं, प्लीज आप अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। और आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही अनिवार्य है। तो ये टॉपिक विनियोग इन्वेस्टमेंट है क्या, होम साइंस में हम लोग देखते हैं विनियोग क्या है। तो देखिए, विनियोग जो है सामान्य बोल चाल की भाषा में विनियोग का अर्थ है उन वस्तुओं को क्रय करना जिससे व्यक्ति को लाभ हो। मतलब विनियोग का सामान्य बोलचाल की भाषा में विनियोग का अर्थ है उन वस्तुओं को क्रय करना जिससे व्यक्ति को लाभ हो। मतलब व्यक्ति को उन वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिससे उसे क्या हो, लाभ हो। ठीक है, तो वही हमारा विनियोग। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उत्पादक वस्तुओं के क्रय में लाभ हेतु धन लगाना। मैंने उत्पादक वस्तु के क्रय में लाभ हेतु क्या करना, धन लगाना। व्यापार में पूंजी लगाना ही विनियोग कहलाता है। मतलब जितने ही शेयर मार्केट आप लोग समझ रहे हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, धन लगा देते हैं। धन के लगाने के बाद हमको कुछ लाभांश मिलता है, तो वही लाभांश हमारा क्या है, विनियोग है। मतलब कुछ व्यापार में अब जब हम कुछ पूंजी लगाते हैं तो व्यापार से हमको कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्राप्त होना ही विनियोग कहलाता है। तो समझिए आप लोग कि विनियोग है क्या। तो सामान्य बोलचाल में विनियोग का अर्थ है उन वस्तुओं को क्रय करना जिससे व्यक्ति को लाभ हो। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। व्यक्ति अपनी कुल आय में से कुछ न कुछ धनराशि अवश्य बचाता है, फिर भी घरेलू वस्तु का कोष का निर्माण करता है। इस कोष में पर्याप्त धनराशि एकत्र हो जाती है। वह बैंक, डाक खाना, बीमा निगम, प्रतिष्ठित कंपनी में धन का निवेश करता है, इससे ब्याज प्राप्त करता है। प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयर ऋण खरीदता है तथा लाभ कमाता है। इस प्रकार धन उचित स्थान पर लगाना ही विनियोग, मतलब धन का उचित स्थान पर लगाना ही क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है। तो अब चलिए अब हम विनियोग के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे कुछ जमीन जायदाद मकान खरीदने में धन को लगाते हैं, कुछ कृषि जमीन को खरीदने में। इस प्रकार पूंजी के साथ साथ लाभ भी प्राप्त होता है। मतलब पूंजी के साथ भी जहाँ लाभ प्राप्त हो वही हमारा क्या कहलाता है, पूंजी के साथ साथ जो लाभ प्राप्त हो वो हमारा विनियोग कहलाता है। तो जैसे बचत में विनियोग में अंतर, बचत बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। मतलब बचत किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, बचत जो होता है आपका कुल आय जो है माइनस कुल व्यय, कुल आय से कुल व्यय को जो घटा देंगे वही हमारा बचत कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बचत। लेकिन जो विनियोग है, विनियोग क्या है, विनियोग जो है वो बचत प्लस ब्याज लाभांश, माने बचत प्लस जो आपका ब्याज है वही आपका विनियोग है। मतलब बचत के साथ जो लाभ आपको प्राप्त हो ना वही विनियोग कहलाता है। मतलब विनियोग होने बचत प्लस ब्याज बराबर लाभांश। तो अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं विनियोग के प्रारूप के बारे में कि विनियोग के प्रारूप का क्या है, यानी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो विनियोग के प्रारूप को हम लोग देख लेते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए कि विनियोग के प्रत्येक विवेकशील परिवार कह रहा है कि प्रत्येक विवेकशील परिवार अपनी आय में से प्रतिमाह कुछ न कुछ राशि बचा कर रखता है। मतलब जो अपनी आय में से कुछ न कुछ राशि तो जरूर बचा कर रखता है। जब यह राशि पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाती है, जब यह राशि पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो वह उसका विनियोग करता है। विनियोग मुख्यतः 3 रूपों में किया जाता है, अल्पकालिक विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग और जीवन भर के लिए। मतलब अल्पकालीन विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग और जीवन भर के लिए विनियोग। तो इस प्रकार के विनियोग 3 प्रकार के हैं। हम लोग विनियोग के बारे में समझा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं
बहुत ही जल्द हम लोग समझने वाले हैं क्या, घर और मकान के बारे में। तो धन्यवाद।